जब पूरी दुनिया औरंगजेब के खौफ में जी रही थी, तब एक योद्धा ऐसा था जिसने मौत को भी परास्त कर दिया, जिसको इतिहासकारों ने बहुत कम शब्द में लिखा है, लेकिन जिसने इतिहास को ही खुद लिखावे थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी एंड मोटिवेशन टीवी पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज की ऐसी कहानी जो सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और बलिदान की अमर कथा है। ये कहानी सिर्फ बीते कल की नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों और सिद्धांतों के लिए लड़ता है और जो कभी डरता नहीं है अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, चाहे उसका जीवन निर्छावर क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यह कहानी आपको जोश, गर्व और प्रेरणा भरने वाली है जो आपको अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए तत्पर बनाएगी। बात करते हैं सन 14 मई 1657। ये वही दिन था जब इतिहास के पन्नों में एक ऐसा योद्धा जन्म लिया जो मराठा साम्राज्य की सबसे मजबूत दीवार बनी। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी साबाई के पुत्र थे। कहने को तो वे राजकुमार थे, लेकिन उनका बचपन आम राजकुमार जैसा आसान नहीं। छोटी उम्र में ही माँ का साया उठ गया और वे अपने माँ के प्यार से वंचित रह गए। राजनीति के षड्यंत्र वाले काले खेल ने उन्हें और मजबूत बना दिया, लेकिन उनकी शिक्षा और युद्ध कला इतनी जबरदस्त थी कि वे छोटे उम्र में ही कई भाषाओं का ज्ञाता बन गए। संभाजी सिर्फ एक तलवारबाजी ही नहीं बल्कि एक कवि, विद्वान और बहुत ही बुद्धिमान शासक भी, लेकिन नियति ने उनके लिए संघर्ष पहले ही तय कर दिया। 1680 में शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। अब संभाजी महाराज को मराठा सिंहासन संभालने की बारी थी, लेकिन यहाँ से शुरू होता है राजनीतिक षड्यंत्र का एक नया अध्याय। शिवाजी महाराज का देहांत होने के बाद अब ज्यादातर षड्यंत्र उत्तराधिकार के लिए होने लगा। कई मराठा सरदार संभाजी के विरोधी थे और उनके सगे संबंधी उनको सत्ता से दूर रखना चाहते थे और उनके सौतेले भाई राजाराम को गद्दी पर बिठाने की साजिशें रची जा रही थी और इसमें सबसे ज्यादा हाथ उसकी सौतेली माँ सोयरा बाई की थी। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि सच्चा योद्धा कभी हार ही नहीं मानता। संभाजी महाराज ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और अपने बल, बुद्धि और साहस से मराठा साम्राज्य के सिंहासन की बागडोर संभाली। अब उनकी असली इम्तिहान शुरू हुआ क्योंकि वे एक तरफ मुगल साम्राज्य एवं दूसरी तरफ राजघरानों के षड्यंत्र से घिरे हुए थे। संभाजी महाराज ने मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों और सिंधियों से लगातार युद्ध लड़े, लेकिन वे कभी किसी के सामने झुके नहीं बल्कि हर युद्ध में अपनी ताकत, शौर्य गाथा एवं बहादुरी का परिचय दिया। संभाजी महाराज ने अपने कम समय के शासनकाल में 210 युद्ध किए और इसमें आश्चर्य बात यह है कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुई। अब ये बात करते हैं उनके द्वारा लड़े गए 5 महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। बुरहानपुर की लूट 1681, यह मुगलों के विरुद्ध पहली बड़ी कार्रवाई। संभाजी महाराज ने महाराष्ट्र की उत्तरी सीमा पार कर बुरहानपुर पर आक्रमण किया। उन्होंने मुगल सेना को हराकर भारी मात्रा में धन और हथियार लूटे। इस हमले से औरंगजेब को बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरा है दक्षिण भारत में मुगलों से संघर्ष किया। औरंगजेब ने दक्कन पर कब्जा करने के लिए 1681 में एक विशाल सेना भेजी, लेकिन संभाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मुगल सेनापति शाह आलम और कई जनरलों को कई बार हराया था। पुर्तगालियों के खिलाफ युद्ध लड़े क्योंकि पुर्तगाली गोवा और कोंकण क्षेत्र में मराठों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ा। 1689 में कुछ गद्दारों की वजह से संभाजी महाराज को मुगलों ने पकड़ लिया। औरंगजेब ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने गर्व से इनकार कर दिया। संभाजी महाराज को भीषण यातनाएं दी गई, उनकी जीभ काट दी गई, आंखें निकाल ली गई, लेकिन वे आखिरी सांस तक अपनी धरती और धर्म के लिए अडिग रहे। 11 मार्च 1689 को उन्होंने वीर गति प्राप्त, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। वे आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में है। संभाजी महाराज का बलिदान मराठा साम्राज्य के लिए नया जोश लेकर आया। उनके संघर्ष ने औरंगजेब को 27 वर्ष तक उलझा कर रखा और अंततः मराठाओं ने मुगलों को पूरी तरह परास्त कर दिया। इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अंतिम सांस तक अपने धर्म, धरती और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।